बेलापुर गांव में किशन और वसुधा नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों रोज खेती करने साथ में जाते। किशन ने कहा, अरे वसुधा, क्यों ना हम एक गधा ले ले। गधा होगा तो हमारा सामान उठाने में हमारी मदद करेगा। वसुधा ने कहा, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, गधा होगा तो बहुत अच्छा होगा। फिर दूसरे ही दिन वो गधा खरीद के लेके आते हैं। गांव का एक आदमी उनके सामने आता है और कहता है, अरे किशन, तुमने नया गधा ले लिया, पर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम दोनों पैदल चल रहे हो तो इस गधे का इस्तेमाल करो, उस पे सवारी करो। ऐसा कह के वो गांव वाला वहां से चला जाता है। किशन को भी समझ में आ गया कि उसने गधा तो ले लिया, पर उसका इस्तेमाल करना उसने सीखा नहीं। तो फिर वो दूसरे दिन गधे पे सवार होके आ गया अपनी पत्नी के साथ। और एक गांव वाला उनके सामने आता है और कहता है, राम राम राम, तुम दोनों को कुछ अक्ल वक्कल है कि नहीं। बेचारा ये गधा, नन्ही सी जान, और तुम दोनों के वजन से वो तो बेचारा दब गया होगा। राम 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 राम, ऐसा कह के वो वहां से चला गया। किशन को भी समझ आ गया कि हमें शायद गलती की है, हम दोनों को इस तरह से उस गधे पे सवार नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के वो वहां से चला गया। फिर इतने में दूसरे दिन में उसने सोचा कि मैं गधे पे सवार हो जाता हूँ और अपनी पत्नी से कहता है, तुम पैदल आ जाओ। ऐसे में एक गांव वाला फिर उसके सामने आ जाता है और कहता है, अरे किशन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अकेले गधे पे बैठे हो और पत्नी बेचारी पैदल चल के आ रही है, उसको भी तो बैठने को दो, या तो तुम खड़े हो जाओ। ऐसा कह के वो गांव वाला वहां से चला जाता है। किशन ने भी सोचा, अरे हाँ, ये तो गलत बात है। वसुधा, तुम इस तरह से पैदल मत चलो। एक काम करते हैं, मैं पैदल चल के आता हूँ और तुम गधे पे बैठ जाओ। तो फिर दूसरे ही दिन किशन ने ऐसा ही किया। पत्नी वसुधा को गधे पे बैठा दिया और वो खुद पैदल चल के आ रहा था। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और कहता है, अरे क्या ज़माना आ गया है। पति परमेश्वर कहने वाली औरतें अब पति को तो पूछती ही नहीं। बेचारा पति पैदल चल के आ रहा है और पत्नी महारानी के जैसा गधे पे बैठ के आ रही है। वाह वाह वाह, क्या ज़माना आ गया है। ऐसा कह के वो गांव वाला वहां से चला जाता है। किशन ने सोचा कि हाँ, ये गांव वाला तो ठीक ही कह रहा है, मुझे इस तरह से चल के नहीं आना चाहिए, गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो फिर दूसरे ही दिन किशन ने सोचा, एक काम करता हूँ, इस गधे को अपने सिर पे ही उठा के ले जाता हूँ, अब देखता हूँ कोई क्या बोलता है। इतने में गांव के पंडित जी किशन के सामने आ जाते हैं और पंडित जी उसे देख के कहते हैं, अरे किशन, ये क्या है, गधा तुम्हारे सिर पे है, पत्नी पीछे से चल के आ रही है, ये क्या मांझ रहा है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। किशन ने कहा, अरे पंडित जी, मैं क्या कहूँ, जब भी हम दोनों बैठ जाते हैं गधे पे साथ में तो गांव वाले कहते हैं गधे पे जुल्म कर रहा हूँ। जब मैं पैदल चल के आता हूँ, पत्नी को सवारी देता हूँ, तो कहता है कि पत्नी को बिठा दिया और खुद चल रहा है पैदल।
जब मैं बैठता हूँ तो कहता है कि पत्नी पे जुल्म कर रहा हूँ। और अभी आप भी बोल रहे हो कि गधे को क्यों सिर पे लेके जा रहे हो। ऐसे में पंडित जी ने कहा, अरे किशन, तुम दो लोगों की बातों में क्यों आते हो? तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करो, ठीक है? हाँ पंडित जी, अब से मैं ऐसा ही करूँगा। जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है किशन, अपना ख्याल रखना। ऐसा कह के वो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए हमें जैसा ठीक लगता है हमें वैसा ही करना चाहिए। धन्यवाद।